मंगलमती स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको जो क्लास 7 का चैप्टर चल रहा है आपका लाइन एंड एंगल्स, तो उसके आपको जो है सेकंड एक्सरसाइज है 5.2। तो उसके मैंने फर्स्ट 2 और क्वेश्चंस कराए थे। तो अब मैं क्वेश्चन थर्ड ले रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड में देखिए आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें फिगर दे रखी है। इसमें आपको गिवन है P इज पैरेलल टू Q, P पैरेलल है Q के। और ये आपको एक लाइन जो है ये कैसी लाइन कहलाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो इसमें यू हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यूज, आपको अननोन वैल्यूज फाइंड करनी क्या होगी। तो देखिए आपको यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे 120 + 5 + f, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसे एंगल होगा? लीनियर पेयर एंगल्स हो गया। तो 125 + f इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू क्या होगी? 180 - 125, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री आ गई। अब इसी तरह से बाकी अननोन की वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे f है, ये किसके इक्वल होगा? e के इक्वल हो जाएगा। e = f दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये कैसे एंगल कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं इफ़ द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो E होगा वो F के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और C किसके इक्वल होगा? C = अगेन F 55 डिग्री। कैसे एंगल कहलाता है? इट इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे A = C, ये भी अगेन 55 डिग्री होगा। ये कैसे एंगल्स होगा? डेट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे D किसके इक्वल होगा? 125 का होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। इसी तरह से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं, अननोन वैल्यू B। तो B किसके इक्वल होगा? D के इक्वल हो जाएगा, जो कि आपको किसके इक्वल होगा? अगेन 125 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे अननोन एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा हूँ। देखिए आपको इसमें एक डायग्राम दिया गया है। इसमें आपको दिया गया L इज पैरेलल टू M। L किसके पैरेलल है? M के पैरेलल है। ये दो लाइन है A और B से कट करती है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। आपको X की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 100 डिग्री देखा, ये 80 डिग्री है और ये X है। तो ये एंगल कैसे बन जाएंगे? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो X की वैल्यू क्या होगी? आपके 100 डिग्री होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपको एंगल ABC दे रखा है, ये एंगल DEF है। अब आपको एंगल ABC कितना देखा? 70 डिग्री दे रखा है। तो यू हैव टू फाइंड द एंगल DGC। ये अब यहाँ पे आपको गिवन है कि जो एंगल DEF है विच इज़ पैरेलल टू AB एंड BC। ये आपका AB और AB पैरेलल किसके? DE के। BC इज पैरेलल टू EF। BC जो है EF के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना व्हाट इज द एंगल DGC। तो AB इज पैरेलल टू DE, BC ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो ये एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये आपका एंगल DGC कितना हो जाएगा? आपका एंगल ABC के इक्वल होगा, और ABC किसके इक्वल है? 70 डिग्री। तो इस तरह से आपका एंगल DGC किसके इक्वल होगा? आपका 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये कैसा एंगल हो जाएगा? इट इज़ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आपको इसका सेकेंड पार्ट है, आपको यहाँ पे एंगल DEF निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपके दो पैरेलल लाइन है, BC इज पैरेलल टू EF, और ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल DGC किसके इक्वल होगा? एंगल DEF के इक्वल होगा। और एंगल DEF किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। कैसे एंगल्स बन जाएंगे? इट इज आल्सो ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको यहाँ पे दिया है ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इट इज L इज पैरेलल टू M। आपको चेक करना है क्या L M के पैरेलल है। अब देखिए N ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे एंगल्स आपको दे रखे हैं 126 डिग्री और 44 डिग्री दे रखे हैं। तो देखिए आपका इसका सम करके देखिए 126 + 44
तो आप देखेंगे इसका सम कितना आ रहा है 170 डिग्री आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, जो आपका 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज नॉट सप्लीमेंटेड, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल लाइन जो है पैरेलल नहीं है एम के। तो देखिए इसी तरह से आपको बाकी तीनों पार्ट करना है। तो आज ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 5.2। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मंगल।